Good morning, all of you. Good morning. Good morning. चलिए बेटा, कल हमने अपना टॉपिक लिया था, टेंस का हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, उस टॉपिक में हम लोगों ने तीनों टेंसेस को, तीनों जो उसके पार्ट होते हैं, जो टाइप होते हैं, हमने उसको समझा था, उसके मीनिंग को समझा था। उसके बाद हमारे जो उसके रूल्स होते हैं, हम उस तक भी चले गए थे। रूल्स भी हमारे क्लियर हो गए थे कि कौन से किस में क्या रूल हमें यूज करना है, वो भी हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, आज जो मैं ले रही हूं, आज एक सेंटेंस का यानी कि उसका नेगेटिव, उसका एफर्मेटिव, वो वाला पार्ट ले रही हूं मैं आज आप लोगों का। एक टेंस के यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके तीन पार्ट्स बनते हैं। एक होता है हमारा एफर्मेटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव और एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, जो टेंस जितने थे बेटा, टेंस को समझने के लिए टेंस का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लोग, टेंस का ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं आपको कहूं कि ये चीज आ रही है तो आपने ये लगा देना है। ठीक है, चीज में सिर्फ उसमें इतना है कि आपने उस सेंटेंस को समझना है। आपको उसको रीड करने से अब पता लग जाएगा कि वो सेंटेंस की जो फॉर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है। मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि आपको दो बातें देखनी है। सबसे पहले आपको वर्क देखना है और टाइम देखना है। ठीक है, वो काम कितना हुआ है वो आपको वर्क से पता लगेगा, और वो काम किस समय में हुआ है वो आपको अपने टेंस से पता लगेगा। और टेंस में हमें क्या देखना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसके थ्रू हमें ये चीज पता लगेगी। अब जो सेंटेंस में ले रही हूं, तीन सेंटेंसेस, तीन उसके टाइप, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, कि किसी भी सेंटेंस को आपने टेंस में, इसका सिर्फ यूज कितना है, सिर्फ इसका यूज इतना है ट्रांसलेशन में। ठीक है, जितना ट्रांसलेट करना है उसका रूल सिर्फ उतना है। बाकी टेंस में अगर आपको कुछ भी यूज करना है वो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका यूज जो अब आएगा वो आएगा कि आपने जो बोलना है। टेंसेस का बेसिकली यूज क्या होता है हमारे बोलने में, हिंदी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो हमारा मीनिंग होता है, वो चीज हमारी मेन होती है टेंस को सीखने का। ठीक है, तो एक सेंटेंस को आपने कैसे उसको चेंज करना है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूं मैं सारे टेंसेस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग टेंस लेकर आपको नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर बहुत इजी वे में, उसको बहुत लेंथी ना बनाते हुए कि पहले मैं आपको प्रेजेंट बताऊं, फिर मैं आपको पास्ट बताऊं, फिर हम फ्यूचर पे जाएं, नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं तीनों टेंसेस को साथ ही ले रही हूँ। एफर्मेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सबसे पहले हमारी यूज कौन सी होती है, यहाँ पर डू, और एक होती है हमारी डस, और एक होती है हमारी डिड। ये तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये तो हमारी चली गई किसमें, प्रेजेंट में, और ये हमारी चली गई पास्ट में। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो कौन सी होती है, इज, एम, आर। देन हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉज, वर। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज, हैव, देन हमारा हैड। उसके बाद हम ले लेते हैं अपना विल, शेल। ये हो गई बच्चे हमारी हेल्पिंग वर्ब सारी, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें से ये हमारी चली गई प्रेजेंट में। ठीक है, ये हमारी पास्ट की हो गई हेल्पिंग वर्ब। ये हैज है हमारा फिर से प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। ये हमारा हैड हो गया पास्ट का, और ये हमारा विल शेल हो गया फ्यूचर का। ठीक है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमें ये बताती हैं, हम इनसे पता लगता है हमारे टेंस का। वर्ब से हमें क्या पता लगता है, हमारे काम का, कि वो काम हमारा कितना हुआ है। इनके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर इन सब को अब आपको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में, और एक सेंटेंस को आपको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। आपको सिंपल तरीके से करना क्या है, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का नाम है रिप्लाई आना। नेगेटिव मीन्स क्या है, नेगेटिव मीन्स नो है। नेगेटिव मीन्स का सिंपली मीन्स क्या है उसका, नो, यानी कि नहीं। मैं काम करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, सोता हूं, नहीं सोता हूं, याद करता हूं, नहीं करता हूं, मीन्स ना। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का रिप्लाई किस में आना, ना में आना, नो में।
तो वहां उसका फॉर्म, उसका मतलब क्या है आपका नेगेटिव। सिंपल है, अगर नेगेटिव है तो हमें क्या कर देना है, उसके साथ हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमने करना क्या है, सिर्फ नॉट लगाना है और हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे सिंपल। अगर हमें इस नेगेटिव बनाने के लिए, अगर हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स हमें किसी भी सेंटेंस में दी हुई है, उसको हमें नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर देना है, तो हमने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर देना है, वो कौन सा है, नॉट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, दे आर कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को अगर हमें, हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हमने सिंपल उसके साथ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, अब आपके बच गए ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज, डिड। ये कभी भी आपको सेंटेंस में एफर्मेटिव में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एफर्मेटिव में नहीं। आपको ये सेंटेंस कैसे मिलेंगे, आपको ये सेंटेंस ऐसे मिलेंगे कि सपोज मैंने यहाँ पे दिया, ही प्लेज फुटबॉल, ही लर्न्स द लेसन, ही लर्न्स दिस लेसन, ही लर्न्स दिस लेसन। आपको डू, डज, डिड इस तरीके से यूज करना है। यहां पर एक सेकंड सेंटेंस लेते हैं, शी प्लेड द फुटबॉल। ठीक है, यहां पर आपको इस तरीके से लेना है। यहां नेगेटिव जो हमें डू, डज, डिड का यूज करना है, वो इसमें यूज करना है। किस में यूज करना है, अब लर्न्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हमें क्या पता लगता है कि हमारा कौन सा है, ये प्रेजेंट है। कौन सा पता लगेगा, प्रेजेंट है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उससे हमें क्या पता लगा, हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इनफैक्ट V1 आते ही हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल V1 आते हैं हमें क्लियर हो जाता है कौन सा है, इंडेफिनिट है। लर्न करता है, कब करता है, कितना किया है, कुछ नहीं पता है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, जिसका कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, काम का नहीं पता है और समय का भी नहीं पता लग रहा हमें कि कौन से समय में करता है, वो करता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा टेंस है, ये इंडेफिनिट है। और यहाँ पर उसने किया, वो खेली, कितना खेली, कब खेली, कोई टाइम डिफाइन नहीं है, वो खेली, सिर्फ इतना दिया हुआ है, वो भी क्या है आपका, इंडेफिनिट टेंस है, अनिश्चित है। ये दोनों सेंटेंसेस में जो आपके इंडेफिनिट है, इसमें आपको अपना यूज करना होता है डू, डज और डिड का, यहां पर यूज होता है आपका। अब वो यूज आपको कैसे करना है, अगर आपका जो टेंस जो जा रहा है, इंडेफिनिट जो जा रहा है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपने क्या यूज कर देना है, डू और डज का, किसमें, प्रेजेंट में। और अगर आपका इंडेफिनिट आपका पास्ट में जा रहा है, तो आपने क्या यूज करना है, अपना डिड यूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है हमारा, इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट है, तो आपने डू और डज का यूज करना है। इंडेफिनिट आपका पास्ट है, तो आपने अपना डिड यूज करना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बहुत बच्चे इस चीज में गलती करते हैं, उसको बहुत क्लियरली सुनना बेटा। बहुत बार गलती करते हो आप लोग कि जब अब यहाँ पर लर्न्स दिया हुआ है, मैंने आपको पहले फर्स्ट आपको क्लास में ये बताया था कि डू और डज का आपने यूज कैसे करना है। सिंगुलर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आप डज यूज करेंगे, प्लूरल आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ आप डू यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही दिया है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हमें क्या यूज करना है, डज यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ये ही डज। नेगेटिव फॉर्म में जाने के लिए, अब ये सेंटेंस जो था हमारा, ये एफर्मेटिव था, उसको नेगेटिव में लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, अपना उस सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाने के लिए अपना डज का यूज किया, और उसके साथ आपने क्या यूज कर देना है, यहाँ पर नॉट, डज नॉट, नेगेटिव फॉर्म में चला गया। हाँ बेटा, एफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं बेटा जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें आपको कोई हैबिट का पता लग रहा है, या फिर मैं कहूं कि उसमें आपका नेगेटिव फॉर्म नहीं है, इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये तो नॉट लगने से तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अगर चलिए अब इंटेरोगेटिव आया नहीं है, अगर मैं एक सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाती हूँ, वो आपका इंटेरोगेटिव बन जाता है। दोनों फॉर्म,
जिसमें नहीं है, जो सिंपल सेंटेंस है जिनको हम कहें जनरल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, वो हमारे एफर्मेटिव है, जिसमें नेगेटिव फॉर्म का यूज नहीं हो रहा, इंटरोगेटिव फॉर्म का यूज नहीं हो रहा। ठीक है, ही इज, हाँ बेटा, आप यहाँ पर ही इज प्लेइंग, अब यहाँ पे इज और एम की बात हो रही है, इज एम आर वॉज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको आपने नॉट में चेंज कर देना है, यहाँ पर वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर जाएंगे तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही डज नॉट लगाया, लर्न्स की हम बात कर रहे हैं, लर्न्स में एस जो यहाँ पर लग रहा है, एस लग रहा है, नेगेटिव में जाने के बाद वही लर्न्स आपका लर्न बन जाएगा, उसके साथ आपको एस आपका यूज नहीं करना है। ठीक है, वहां पर उसके बाद आपका सेम जो दिस लेसन दिया हुआ है वो आपका आ जाएगा, सेम यहाँ है। यहाँ पर जब आप अपना डिड यूज कर देंगे, शी के साथ आप यहाँ पर डिड यूज करेंगे, डिड नॉट, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड नॉट का यूज किया। यहां पर डिड आ जाने के बाद जो आपका प्लेड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। उसके बाद वो सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का इंटेरोगेटिव शो करने के लिए हमने यहाँ पर डिड का यूज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर प्लेड नहीं, प्ले आएगा। यही चीज आपके इंटेरोगेटिव में चलती है, सेम यही बात है। जो यहाँ पर एस हटाने की और इसकी फॉर्म की बात है, सेम इंटेरोगेटिव में होगी, सेम चीज। ठीक है, यहां पर आपने इंटेरोगेशन का शो करने के लिए हमने कब यूज किया इसको, आफ्टर सब्जेक्ट यूज किया, डू डज को, डिड को जो यूज किया इंटर नेगेटिव में आफ्टर सब्जेक्ट किया, और इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है, बिफोर सब्जेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से, यहाँ पर डज हमारा आफ्टर सब्जेक्ट आया है। अगर मैं इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाना चाहूंगी तो सिर्फ मैं क्या कर दूंगी कि डज जो हमारा है वो रिमूव होकर कहाँ आ जाएगा, बिफोर, ही बिफोर सब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। सिंपल। आपको एक सेंटेंस को इंटेरोगेशन उसका शो करने के लिए आपको सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर जाना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे प्लेस कर देना, वो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव। सेम हियर, यहां पर डिड नॉट दिया है, हमने उसकी नेगेटिविटी शो की। ठीक है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस शो किया, उसका आपने अगर इंटेरोगेटिव शो करना है तो डिड आपका कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, डिड शी प्ले, नॉट प्लेड, डिड शी प्ले द फुटबॉल, और यहां पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ये मेथड, ये जो चीज है आपने ये दो चीजों में देखी, इन दो में आ गई कि जहां पर हमारा पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था, वहां पर हमने ये यूज किया। मेन जो हमारा इनडेफिनिट सेंटेंस था, इनडेफिनिट में हमने डू डज डिड का यूज किया। इसके अलावा जो हमारे टेंस आएंगे जिसमें कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें, या फिर हमारे वॉज वर हो, हैज हैव हो, हैड हो, विल शेल हो, इन सब में हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आएंगे। सिर्फ ये दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो इंडेफिनिट होते हैं, इनमें हमारे पास नहीं है। इसके बाद जितने भी हमारे पास टेंस आएंगे उन सब में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी। उन सब में सिर्फ आपको इतना करना है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लगा देना है, और इंटेरोगेटिव में उसी को आपने आगे प्लेस कर देना अपने सब्जेक्ट से पहले, देन नेगेटिव आफ्टर सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है,
चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी में, ठीक है। अब आपके टेंस का एक तो हो गया कि आपने उसको एज अ एक्सरसाइज आपको उसमें वर्क करना है कि कौन सा टेंस आएगा, और उसका मेन बेस क्या है हमारा, हिंदी को ट्रांसलेट करना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में जो सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आपको इसमें डेली लाइफ में स्टार्टिंग में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, बट अगर आप हिंदी को ऐसे ट्रांसलेट करना सीखते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ आपको एक शॉर्टकट में बहुत सिंपल तरीके से क्या चीज बता रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने क्या अब तक याद किया कि अगर सेंटेंस में आ जाता है रहा है, चुका है या है, अब तक जो आपने ये 3 सेंटेंसेस जो हम पढ़ते आए हैं, हमने ये 3 सेंटेंसेस, ये 3 वर्ड्स को हमने नोटिस किया कि अगर ता है, ती है, तो हमें क्या कर देना है, इंडेफिनिट कर देना है, ठीक है। रहा है तो क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, चुका आ गया तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। वो बात ठीक है, सिंपल, आपको उस चीज को रटना नहीं है, रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं, रटना नहीं है आपको, सिंपल एक सेंटेंस को रीड करना है। आपने वेब बाजार जाता है, ठीक है, अब वो कब जाता है, जाना तो क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई, यहाँ पर वर्ब हमने क्या ले ली, अपनी गो ले ली, ठीक है। अब क्या हमें जाने का ये पता लगा कि वो कब जा रहा है, क्या हमें पता लगा कि वो कितना रास्ते में जो घर से निकला है कितना गया, समथिंग ऐसा कुछ हमें इंडिकेशन नहीं मिला, वो जाता है, कब जाता है, जा चुका है, समथिंग हमें कुछ नहीं पता, जाने का कुछ नहीं पता हमारा पास उसका। यहाँ पर गो आ जाने के बाद जब हमें काम का नहीं पता लग रहा, सिंपल यहाँ पर है दिया हुआ है, तो वहां से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर क्या आएगी, V1 आएगी। वो V1 यानी कि है दिया है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी फॉर्म है, V1 है। यहाँ पर चूके की बात हो रही है, यानी कि वो काम जो है, जो भी काम हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखो कि काम क्या है इसमें, खाना बनाने का काम क्या हो रहा है इसमें, कुकिंग, फूड, कुकिंग, खाना बन रहा है, कुक। आपकी इसमें जो वर्ब जा रही है वो कौन सी आ रही है, कुक आ रही है, ठीक है। अब वो जो कुक है, जो खाना है, जो वर्क जो हमारा है वो क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो गया, यस, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। जो इसमें काम दिया है, काम जो हमारा वर्क जो हमारा कुक है, वो काम इस सेंटेंस में हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब किसी भी सेंटेंस में जो काम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हमारी फॉर्म कौन सी यूज होगी, वर्क की, थर्ड, क्या आ गया यहाँ पर, कुक्ड, ठीक है। अब हम समय की बात करें, क्या वो खाना बना चुकी है, अब की बात कर रहे हैं या पहले की बात कर रहे हैं, टाइम की जब बात आ रही है तो हमें वो किससे पता लगेगा, हमारे है से, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या लगा दिया, अब की बात हो रही है तो इसलिए हमने क्या यूज कर देना, अपने हैज और हैव का। कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट में, वो है हमारी हैज और हैव, ठीक। अब यहां पर चल रहे हैं हम हवा रहा पर, अगेन आ गया हमारा कि वह पढ़ रहा था, पढ़ना, रीड, रीड हमारी क्या हो गई इसमें, रीड हमारी हो गई इसमें वर्ब, ठीक है। पढ़ना हमारा इसमें काम हो गया। अब वो कितना पढ़ चुका है, रहा की हम बात कर रहे हैं, रहा में हमारे पास एक ही सिंबल हमें ध्यान आता है, वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। रहा मीन्स जारी था, इट वॉज गोइंग ऑन। अब वॉज हमें कैसे पता लगेगा कि वो चल रहा है या चल रहा था, वो हमें किससे पता लगेगा, हमारे है से या फिर हमारे था से। अब यहाँ पर रहा को देखते ही पढ़ते ही हमें एक चीज ध्यान आता है, अपना ये सिंबल, और इस सिंबल को ध्यान में आती है हमारी, देखते ही हमारी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हमारा ING। इस सिंबल को देखने के बाद ही हमें अपना ये सिंबल ध्यान आएगा, इस सिंबल को देखते ही हमें हमारी ING फॉर्म ध्यान आएगी, ठीक है। उस ING फॉर्म के साथ अब आपने क्या यूज करना है, वो डिपेंड करता है हमारे टेंस पर, यानी हमारे है और था पर, ठीक है। वो चल रहा था, पास्ट में चला गया, पास्ट में आपने यहाँ पर क्या यूज कर देना है, वॉज और वर का यूज, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना लेंगे आप लोग। आपको पता है कि वह मीन्स क्या है, सिंगल पर्सन है, ही है, ही के साथ हैज और हैव में से क्या यूज होता है, सॉरी हैज हैव सेकंड का चला गया, ही में से हमने उसके साथ एस और एस लगाना है, ही गोज, ठीक है, बाजार जाता है, टू मार्केट। देन मेरी बहन खाना बना चुकी है, मेरी बहन, मेरी बहन मीन्स क्या हो गया, माई सिस्टर, ठीक है। बना चुकी है तो कौन सी फॉर्म लगा देंगे, हैज और हैव में से, यहाँ पर बना चुकी की बात कर रहे हैं, माई सिस्टर सिंगल पर्सन हो गया, सिंगुलर पर्सन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज, हमारी वर्ब कुक्ड,
द फूड, ठीक है, वह, फिर अगेन वह आ गया, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ही आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी आपकी, ही के साथ क्या यूज कर देंगे, वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग। अब वो क्या पढ़ रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ही वॉज रीडिंग, सिर्फ इसमें इतना दिया हुआ है दैट ही वॉज रीडिंग, कि वो पढ़ रहा। ये आपके सेंटेंसेस हुए जिसमें हमने हिंदी को इंग्लिश में बनाया, उसको हिंदी को हमने ट्रांसफर किया, उसको आपको एक क्रैम करके नहीं, अगर इन रूल्स को रटेंगे, उसको रटते रहेंगे, तो आपको एक हिंदी को इंग्लिश में सेंटेंस बनाना होगा तो 2 बार आपको सोचना पड़ेगा कि रहा है, अरे रहा में, रहा मीन्स क्या हो गया, रहा मीन्स हो गया कि हाँ वो काम कर रहा था तो वो कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू में हमें क्या यूज करना है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है, V1 प्लस आईएनजी लगा देनी है हमें, ठीक है। तो उस चीज को रटिए नहीं, रटना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी बात है कि अगर जो समय हमारा निश्चित नहीं है वो हमारा इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, जो काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है वो हमारा कंटिन्यू हो गया, जो काम हमारा परफेक्टली हो गया है, परफेक्ट मीन्स परफेक्टली कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया, वो हमारा परफेक्ट में आ गया, ठीक है। जो काम हो भी चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और चल भी रहा है, ठीक है, मीन्स हाफ कंप्लीट हो गया, हाफ चल रहा है, तो वो दोनों को हमने मिक्स करके क्या बना दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब किसी भी सेंटेंस को, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हिंदी के सेंटेंसेस लीजिए, ठीक है, हिंदी में आपको लेने की भी क्या जरूरत है, आप लोग सिंपल से सेंटेंसेस है, कोई भी है, सपोज आपने यहाँ पर एक सेंटेंस ले लिया कि वो बाजार जाता है, या मेरी बहन खाना बना चुकी है, ठीक है, एक सेंटेंस को आप सारी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जैसे आपने बोला मेरी बहन खाना बना चुकी है, तो हम क्या ले सकते हैं, मेरी बहन खाना बनाती है, ठीक है, मेरी बहन खाना बना रही है, बना रही थी, बना चुकी है, बना चुकी थी, और सुबह से खाना बना रही है या सुबह से पढ़ रही है। ये सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं, खुद बनाइए और उसको हर एक फॉर्म में चेंज करो। हर एक फॉर्म में चेंज करने से क्या होगा कि आपको टेंस का जो हर एक पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इनको फॉर्म्स को चेंज करने के बाद उसके नेगेटिव सेंटेंस पर आओ, इनको चेंज करने के बाद नेगेटिव सेंटेंस ले लो। आपने एक सेंटेंस लिखा, कोई भी सेंटेंस, उसका नेगेटिव बनाओ, फिर उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करो। जब तक आप खुद प्रैक्टिकली उसको नहीं करेंगे वो चीजें आपको नहीं आएंगी। आपने यहाँ पर टेंस सीख लिया, छोड़ दिया, ठीक है भाई हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैम ने करा दिया, ये पास्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये हमारा फ्यूचर होता है। जब आप उसको डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे उन सेंटेंसेस को, तो वो आपको याद नहीं होगी, ठीक है। डेली लाइफ में जब आप एक दिन 2 दिन आप यूज करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बोलना, ठीक है। ये आपका टेंस का था जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज उस दिन बताई थी, आई होप आप सबने कर ली होंगी बेटा। एक्सरसाइजेस आपको मैंने दी थी आपकी, अच्छा ये बताइए एक्सरसाइज सबकी कंप्लीट है, ऑल ऑफ यू हैव यू डन बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप लोगों को आज मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी, चलिए वेरी गुड बेटा, आप लोगों को इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उसको मैच कर लेना, जहां पर कोई आपको मिस्टेक लगे उसको ठीक कर लेना, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, चलिए। चलिए इसके बाद आपके ऑप्शनल दिए हुए हैं 58 पेज पर, ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं आपके, टेंस के ही मैं बात कर रही हूँ, 58 पेज है ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके इस बुक में। हर एक चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, ऑप्शनल दिए हुए, बहुत अच्छे हैं वो, तो हर एक चैप्टर के आपको करने, आई थिंक वो तो आपको खुद करने चाहिए, बट स्टिल आप इतनी एक्सरसाइज खुद कर चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को करने के लिए, अब यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइज हमारे पास आई थी ना, उसमें क्या था, एक्सरसाइज में हमारे पास ऊपर ऑप्शन दे दिया, वॉज फिल करो या वर फिल करो, वो बहुत इजी था हमारे लिए, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया, प्लूरल है तो वर लगा दिया, ठीक है। अब वो सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ ये कह दिया कि फिल द टेंस, करेक्ट टेंस, फिल द करेक्ट वर्ब,
भाई करेक्ट वर्ब फिल करो। अब वो कौन सा टेंस आएगा वो हमें तो नहीं पता लगता, वो किससे पता लगता है आपको? उस सेंटेंस को रीड करने से, कि उस सेंटेंस में बात कौन से टाइम की हो रही है, अब की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, या फ्यूचर की बात कर रहा है। वो सेंटेंस को रीड करने से ही पता लग जाएगा। देखो, द अर्थ डैश अराउंड द सन, अब वो तो घूमती रहती है ना, हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या, घूमता रहता है अर्थ, ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, रिवॉल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शी डैश मूवी बिफोर, शी डैश मूवी बिफोर, बिफोर की बात हो रही है, बिफोर मीन्स क्या हो गया, पहले की, बिफोर मतलब क्या आ गया, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, यहां से क्लियर हो रहा है अब हमें। अब हमारे पास ऑप्शन हैज सीन और हैव सीन, हैज सीन और हैव सीन, एक दिया हुआ विल सी। अब विल सी की विल आ सकता है यहाँ पर, विल तो नहीं आएगा क्योंकि किसकी बात हो रही है, बिफोर की बात हो रही है, अब फ्यूचर तो है नहीं उसमें, विल जो आएगा, टुमारो होता, नेक्स्ट डे होता तो विल आता। यहाँ पर क्या बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर विल तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या है कि वो मूवी देख चुकी है बिफोर, ये मूवी वो पहले ही देख चुकी है, ये मूवी वो पहले ही देख चुकी है, ठीक है। यहाँ पर शी हैज सीन द मूवी, ये मूवी वो पहले ही देख चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ था यच यस्टरडे, यस्टरडे व्हाट दिया हुआ मीन्स क्या हो गया, पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट में क्या आ गया, सेल आएगा, सेल्स नहीं आएगा, सेलिंग भी नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास यहाँ पर, ही सेल्ड। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन डैश बिफोर द डॉक्टर केम, द ओल्ड मैन यानी कि ओल्ड मैन आया, बिफोर द डॉक्टर केम उससे पहले डॉक्टर आ गया, तो क्या आ गया, द ओल्ड मैन क्या हुआ उसको, डाइड, यानी कि मरने की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, केम की बात हो रही है यहाँ पर, पास्ट में ऑलरेडी पास्ट में चला गया, तो प्रेजेंट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, केम आ गया है, द ओल्ड मैन हैड डाइड, द ओल्ड मैन हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर आया। यहाँ पर आपके जैसे शी डैश बिफोर यू गो टू सी हिम, शी डैश बिफोर यू गो टू सी हिम, यहाँ पर बिफोर यू गो टू सी हिम क्या आएगा, शी डैश बिफोर यू गो टू सी हिम, शी डैश बिफोर यू गो टू सी हिम। प्रेजेंट फॉर्म आ सकती है यहाँ पर, प्रेजेंट, प्रेजेंट इसमें फॉर्म कौन सी दी हुई है, प्रेजेंट फॉर्म दी हुई, शी कैन हैव लेफ्ट, सारी इसमें पास्ट में है, कोई भी इसमें प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ब्स दी हुई हैं वो सारी पास्ट है, लीव एक भी वर्ब नहीं है, सारी लेफ्ट है, सारी फॉर्म इसमें आपकी लेफ्ट दी हुई है, लीव एक भी फॉर्म नहीं है इसमें। शी कैन हैव लेफ्ट, जा सकती थी, शी विल हैव लेफ्ट, शी कुड हैव लेफ्ट, शी वुड हैव लेफ्ट। शी विल हैव लेफ्ट, शी वुड हैव, she would have left. Second, next है आपका सिक्स, monsoon dash after summer, मॉनसून डैश कम, सॉरी डैश आफ्टर समर, वो आता है यहाँ पर बाद की, मतलब आता है नॉर्मली कि मॉनसून जो है वो समर के बाद आता है, मॉनसून कम्स आफ्टर समर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शी डैश अ लेटर, शी डैश अ लेटर। अब यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है हमारे पास, हैव और हैड भी दिया हुआ, देन यहाँ पर राइट दिया, राइट नहीं आएगा, राइट आएगा नहीं, हमारे पास क्या बच गया, राइटिंग आएगा नहीं, देन हमारे पास बच गया हैड रिटन, हैव रिटन, ठीक है। शी के साथ कभी भी हैव नहीं आता, शी के साथ हमेशा क्या आता है, हैज आता है, ठीक है। अगर हैज और हैव में ऑप्शन होता तो हम हैज चूज करते, हैड और हैव में चूज करना है तो हम हैड चूज करेंगे, क्योंकि हैड सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, हैव नहीं आएगा यहाँ पर, राइट। तो क्या आ जाएगा, शी हैड रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुकी थी। नेक्स्ट है आपका माई मदर डैश फूड, डैश
फूड, फूड यानी कि खाना बनाने की बात हो रही है तो कुक नहीं आएगा, माय मदर है, सिंगुलर के साथ एस लगता। कुकिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। हैव बीन कुकिंग टाइम नहीं है। अगर वो खाना बना रही हैं तो कब से बना रही हैं, हैव बीन तो कौन सा टेंस चला गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चला गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बट वो टाइमिंग की बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज कुकिंग फूड, ठीक है। तो बेटा हर एक सेंटेंस को रीड करने से आपको उसका टेंस का जो आएगा वो आपको रीड करने से ही पता लग जाएगा कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका टेंस का कंप्लीट हो गया है। आपको इसकी जो एक्सरसाइज है आपने कर ली है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी आपकी एक्सरसाइज का, उसको मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं, हमारे पास दो जो बच गए इस मंथ के, अकॉर्डिंग टू द आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर पैटर्न जो हमने बना रखा है मंथली प्लानर, उसके अकॉर्डिंग दो है, एक आपका है प्रोनाउन और एक आपका है वर्ब, ठीक है। उन दोनों में से एक टॉपिक को लेते हैं। क्लास अटेंड करने से पहले अपनी बुक्स अपने पास जरूर रखा करो, बुक पेंसिल, ठीक है, और एक रफ नोटबुक, ये सब चीजें अपने साथ लेकर बैठा करो जब भी आप क्लास अटेंड करने के लिए बैठते हैं। और कल भी मैंने लास्ट में बोला था आपको, सैटरडे को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड करने के सिर्फ 5 या 10 मिनट क्लास में रहते हैं, उसके बाद क्लास से लीव हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं क्लास देर से अटेंड हो रही है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। आप 10 मिनट बाद क्लास में आ रहे हो तब भी तो नेटवर्क आपका आया, 10 मिनट पहले नेटवर्क को क्या प्रॉब्लम थी, 10 मिनट बाद ठीक हो गया और 10 मिनट पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। जब भी क्लास आपकी होती है 8:30 पे होती है तो 8:25 पर अपनी जगह को सेट करके वहां पे बैठ जाओ, एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर वहां पर बैठ जाओ। आप 8:30 पे कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, 8:35 पे कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो टाइम तो अपने आप ही लगेगा आप लोगों का, ठीक है बेटा। तो अपने टाइम पे रहिए, क्लास पूरी अटेंड करिए, विदाउट परमिशन कोई भी बच्चा क्लास से लीव नहीं करेगा, विदाउट गिविंग रीजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप अपनी जो बुक है, कल जो ये बुक है आप साथ लेकर बैठिएगा, आपकी टेंथ की एक्सरसाइज चेक करूंगी मैं किस बच्चे ने कितनी की है। आपको सिर्फ कैमरे से अपनी बुक शो करनी है मुझे, ठीक है। हाँ, कल सब बच्चे अपनी बुक लेकर बैठेंगे इंग्लिश ग्रामर की, किस बच्चे ने कितना किया है, स्टार्टिंग में या आपके क्लास के एंड में, कभी भी आपसे वो बुक में देखूंगी, आपको कैमरे को सिर्फ अपनी बुक पे फोकस करना है, हर एक पेज पर पता लग जाएगा कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है। लास्ट टाइम की तरह आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नहीं बेटा, सिर्फ टेंस की बात कर रही हूँ, आपका टेंस टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैं टेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। 3-4 डेज हो गए इस टॉपिक को चलते हुए, जिसका कुछ पेंडिंग है उसके थ्रू कर लेना, और कल फिर मैं आपकी चेक करती हूँ। एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों ने वर्क कर लिया है, ठीक है। तो जिसका जो भी पेंडिंग है, जितनी भी एक्सरसाइज पेंडिंग है आज उसको कर लेना। चले बेटा, आपके क्लास का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, कोई आपकी क्वेरी है तो बताइए। आपको क्लास अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस में समथिंग कुछ भी है तो